सबसे पहला लक्ष्य चुनाव जीतने के बाद में ये रहेगा, मेरे क्षेत्र में जो बहन बेटियां हैं, हाई स्कूल होने के बाद में उनकी शिक्षा कई स्तर से कम हो जाती है। वो बाहर जाने से घबराती हैं, उनके माता पिता बाहर भेजने से डरते हैं। तो हाई स्कूल होने के बाद ही वो अपने घरेलू अपने घर पर ही रह जाती हैं। मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है, मेरे हरिया वाले मेरा बसी चौक पर स्कूल है, उसको उच्चीकरण कराना, उसको इंटर कॉलेज कराना। मेरे क्षेत्र में जो छात्राएं हैं, मेरी बहन बेटी हैं, स्कूल में हाई स्कूल होने के बाद में वो उनकी शिक्षा में बाधा आती है। बाहर जाने से, काशीपुर जाने से, जसपुर जाने से या क्षेत्र के शहरों में जाने से वो डरती हैं, घबराती हैं। तब उनकी शिक्षा में बाधा आती है और वह अपनी शिक्षा को वहीं छोड़ देती हैं। मेरा लक्ष्य है कि मेरा क्षेत्र में जो मेरे हरिया वाले बसी चौक पर जो स्कूल है, इसको उच्चीकरण कराना, उसको इंटर तक करा देना, जिससे कि बच्चियों की पढ़ाई में बाधा ना बने। कई क्षेत्र में ऐसा होता है कि विकलांग बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हम यहाँ तक तो पढ़ लिए, अब आगे कैसे जाएंगे। तो जब स्कूल इंटर तक होगा तो उनकी शिक्षा भी पूरी होगी, बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, घर के आसपास ही स्कूलों में पूरी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो परिवार को भी राहत मिलेगी कि हमारा बच्चा सुरक्षित है, हमारे घर के आसपास ही बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है। उनकी पूरी नज़र शिक्षा के ऊपर भी होगी कि हमारा बच्चा पढ़ाई कैसी कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरा बस लक्ष्य यही है कि मैं अपने बसी चौक पर जो स्कूल है, इसको इंटर तक कराना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद महोदय जी से, क्षेत्र में माननीय विधायक जी से, जहाँ तक मुझसे होगा मैं उनके पास पहुंचकर आग्रह करूंगा। उनके प्रयास से मैं स्कूल को इंटर जरूर कराऊंगा। में जो मेरा जिला पंचायत क्षेत्र है, मैं सभी गांव गली मोहल्ले पहुंचा हूँ। तब मुझे वहां जाकर मालूम हुआ कि हमारे वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, उन्होंने वहाँ कोई काम नहीं किया है, किसी भी गांव में कोई काम उन्होंने नहीं किया है। वहाँ लोगों ने फिर ये भी बताया कि काम तो दूर की बात, हमने उनको देखा भी नहीं है कि हमारे जिला पंचायत सदस्य कौन हैं, कहाँ के हैं। हमें चुनाव जीतने के बाद में वो हमारे बीच में आए और ना हमारे सुख दुख में कभी हमारे काम आए। सबसे पहला उद्देश्य है, अगर आप मुझे अपना आशीर्वाद अपनी दुआओं से नवाजोगे, मैं चुनाव जीतकर सबसे पहली जो समस्याएं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये 3 ऐसी पेंशनें हैं जिसका वृद्ध व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति और विधवा ये पूरे महीने इंतज़ार करती है कब मेरी पेंशन आएगी, कब वो अपना दावा खर्चा करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें कई लोग ऐसे हैं जो इसके पात्र भी नहीं है और वो पेंशन ले रहे हैं, और जो पात्र हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है। मेरा उद्देश्य है कि मैं सभी गाँव में कैंप लगाकर पूरे क्षेत्र में गली मोहल्ले में घूम जैसे वोट मांगने के लिए जा रहा हूँ, उसी तरह से मैं पेंशन के हकदारों को वहाँ ढूंढूंगा। कौन हमारे बुजुर्ग हैं, कौन हमारे विकलांग भाई बहन, कौन विधवाएं माताएं बहनें हमारी ऐसी हैं जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, उन सबको ढूंढकर उनकी पेंशन करवाना मेरा सबसे पहला मूल कर्तव्य है मेरा। जितनी भी पुरानी सड़कें अब नहीं बनी हैं, ये मेरे इस्लाम नगर की सड़क है, सरवरखेड़े में कई सड़कें ऐसी देखी हैं, सुल्तानगढ़ हुआ, कुंडा हुआ, लालपुर हुआ, हरियावाला हुआ, इसमें कई सड़कें ऐसी हैं जो पिछले कई वर्षों से, गंगापुर हुआ, पिछले 10 साल से वो सड़कें आज तक नहीं बनी हैं। मेरा सबसे पहला लक्ष्य, पहला उद्देश्य यही है कि उन पुरानी रोडों को मजबूती से बनवाना। मैं जनता से अपील करता हूँ, आप मुझे एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। मैं अपने क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करूँगा, वादा करता हूँ। मैं पिछले 12 वर्षों से समाज हित में कार्य कर रहा हूँ। मेरे पैर में परेशानी होने के बावजूद भी मैं सामाजिक कार्य करने से पीछे नहीं हटा हूँ। चुनाव जीतने के बाद मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद चलकर उनके पास जाऊंगा, मैं खुद पहुंचूंगा उनके पास में। मुझे अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। धन्यवाद।